हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग है जिसे प्राय लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हमारे पास विकल्प हैं पित्ताशय, वृक्क को, प्लीहा को या फिर यकृत को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास, आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर या रक्त कणिकाओं कणिकाओं का कब्रिस्तान, कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, इससे यह प्रश्न हमारा संबंधित है। तो आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का यदि हम जीवन काल देखें, तो यदि इनका जीवन काल देखा जाए तो इनका जीवन काल होता है 80 से 120 दिन का। तो ये जीवन काल होता है। तो ये जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या फिर बूढ़ी हो जाती हैं, तब स्प्लीन या जिसे कहा जाता है प्लीहा, तो यहाँ लिखते हैं प्लीहा या इसे स्प्लीन भी कहा जाता है। प्लीहा में पाई जाने वाली वृहत बक्षकाण्विक कोशिकाएं, तो यहाँ लिखते हैं वृहत बक्षकाण्विक, वृहत बक्षकाण्विक कोशिकाएं या जिन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये हम कह सकते हैं क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त या मृत आरबीसी। तो यहाँ लिखते हैं मृत आरबीसी या रुधिर लाल रुधिर कणिका कणिका को को हम कह सकते हैं कणिका को पाचित कर देती है। तो यह कार्य होता है स्प्लीन या प्लीहा में। तो प्लीहा को ही कहा जाता है आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान। तो यहाँ लिखते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान जो है इसे ही कहा जाता है। और प्लीहा जो है यह सबसे बड़ा लसिकाभ ऊतक भी होता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा प्लीहा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंग है जिसे प्राय लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो विकल्प हैं पित्ताशय। तो पित्ताशय को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान नहीं कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है पित्त का एकत्रीकरण और श्रावण करना। तो हमारा ए विकल्प होगा। दिया गया है हमारे पास वृक्क को। तो वृक्क का मुख्य कार्य होता है, हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य होता है रक्त में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को पृथक करना। सी दिया गया है प्लीहा को। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। और डी दिया गया है यकृत को। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।